फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर आई हूँ नीम पत्ता तोड़ने, क्योंकि ना दिशानी के पूरे शरीर में पता नहीं क्या हो रहा है, पर मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, हम लोगों को याद भी रहती है, फिर भी हम लोग भूल जाते हैं कि नीम पत्ता के पानी को उबाल के नहलाना पड़ता है। तो उसको डॉक्टर तो मैंने दिखाया है, पर मैंने सोचा थोड़ा बहुत ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तक वो अच्छे से सही नहीं हुई है। उसके पूरे मतलब बॉडी पे ऐसे ईचिंग टाइप का हो गया है और फुंसी फुंसी टाइप का हो गया है, गर्मियों की वजह से हुआ है। तो मैंने सोचा पता नहीं कुछ भी हो सकता है, एलर्जी वगैरह। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर दवाई तो लगा ही रही हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ कि नहलाते टाइम उसको नीम पत्ते के पानी से नहलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इधर है ना, मैंने नीम पत्ते को उबलने के लिए छोड़ दिया है और इधर मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, दिशानी के पापा और दिशानी दोनों ने मिलके इस बेड का क्या हाल किया है, बहुत ही बुरा हाल लग रहा है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसको साफ। तो देख सकते हो, इतना बुरा हाल कभी नहीं। आज मुझे ऐसा लग रहा है पूरा बिस्तर बिखरा हुआ पड़ा था, इसको कहाँ समेटूं। तो यहाँ पर देख सकते हो, लैपटॉप, फ़ोन, इसके चार्जर वगैरह पूरा दुनियादारी सब कुछ बेड पे है। तो इसको पहले समेट लेती हूँ और फिर जाके देखती हूँ पानी उबला है कि नहीं, क्योंकि पानी अगर अच्छे से हो जाए ना, फिर उसके अंदर मैं दूसरा पानी भी मिलाऊंगी, फिर दिशानी को नहलाऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो, बेड मैंने एकदम रेडी कर दिया है, पर दिशानी फिर से कुछ ना कुछ रख ही देगी, वो ख़राब कर देती है। फिर इधर देख सकते हो, पानी का एकदम कलर चेंज हो गया है, एकदम ग्रीन हो गया है पानी का कलर। तो इस पानी को अब लेके जाऊँ, फिर जाके इसको मैं बड़े से टब में डालूंगी, फिर मैं इसके अंदर दिशानी को नहलाऊंगी। और अभी तक मैं भी नहाई नहीं हूँ, तो मुझे भी नहाना है। तो आज है ना, दोपहर के टाइम ही मैंने सोचा था ये सब कुछ करूँगी, दिशानी को नीम पत्ते तोड़ के नहलाऊंगी। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ और दिन में मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, टंकी का पानी भी है ना हल्का हल्का गर्म हो गया है, क्योंकि अभी है ना टाइम हो रहा होगा 12। तो 12 बजे तक, आजकल इतनी धूप हो जाती है ना 7 बजे तक, तो इस वजह से टंकी का पानी भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर टंकी का पानी और फिर गर्म पानी दोनों मिक्स कर रही थी ना, तो ठंडा हो ही नहीं रहा था, पानी नॉर्मल टेम्परेचर में आ ही नहीं रहा था, टाइम लग रहा था। फिर यहाँ पर देख सकते हो, दिशानी को अच्छे से रगड़ के नीम के पानी में उसको नहला दिया है और फिर जाके यहाँ पर बना रही हूँ उसकी चोटी। मैंने भी नहा धो लिया है। और यहाँ पर है ना, परिधि आई है, निधि मौसी आई है दिशानी की, तो सब लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो हम लोग अभी थोड़ा बहुत घूमेंगे दिन में। तो यहाँ पर दिशानी को वही तैयार कर रही थी और इसके हाथ में देखिए ये लॉलीपॉप खा रही थी, पर मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, मेरे सारे कपड़ों में लगाई थी इसने। तो अभी इसकी मैं चोटी बना रही हूँ और ये ना बिल्कुल भी चोटी बनाने नहीं देना चाहती है, बहुत ज़्यादा हिलती डुलती रहती है हमेशा, तो मुश्किलों से बना रही थी। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका छोटा छोटा 2 क्लिप है, तो उसको भी मैं लगा रही थी। और इधर देख सकते हो, दिशानी हो गई है एकदम रेडी। अब दिशानी घूम रही है उसकी मौसियों के साथ। और आज का मौसम है ना, इतना अच्छा था ना, सुहाना मौसम, ऐसा लग रहा था कहीं बारिश हुई है, इसी वजह से मौसम हमारे इधर इतना सुहाना लग रहा था। फिर यहाँ पर देख सकते हो, मैं आ गई हूँ मम्मी के बगीचे में। तो यहाँ पर मम्मी ने गर्मियों की सब्जी लगाई है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या सब्जी है, वही मैं देख रही थी। तो ये है करेला, तुरई और कद्दू, ये सब कुछ, भिंडी लगाया था साइड में, तो वही सब कुछ मैं देख रही थी। और इधर में ना बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और देख सकते हो दिशानी क्या करी, उसको भी मौका मिलते से ही वो अपने काम में लग जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, अपने काम में लग गई है, वो पाइप वाइप इधर उधर कर रही है। और मैं यहाँ पर सब्जियाँ देख रही हूँ, पर मैं तो अभी जाने वाली हूँ, तो इसी वजह से ये सब्जियाँ जब लगेंगे ना, तब मैं नहीं रहूँगी शायद, मुझे पता नहीं रहेगा, और मम्मी वगैरह सब लोग ही खाएंगे। तो यहाँ पर मैं घूम के देख रही थी कि इधर है ना मम्मी भिंडी लगाई है, तो यही सब कुछ मैं देख रही थी, थोड़ा बहुत घूम रही थी कुल मिला के।
इधर देख सकते हो निधि और है ना यहाँ पर है दिशानी। तो दोनों है ना बिल को पकड़ रहे थे और मतलब इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने बड़े बड़े बिल क्या बोलते हैं, तो वही लटक रहा है। और ये तो गर्मियों में, फुल गर्मियों में पकेंगे, अभी भी नहीं, 2-1 महीने बाद पकेंगे, बारिश से पहले पहले। तो चलिए अभी है ना इसको मैं भी थोड़ा सा देख लेती हूँ। और इसको है ना हाथ लगाते से ही ना हाथ में खुशबू हो जाती है पूरे, इसी वजह से मैं आके यहाँ पर हाथ लगाती हूँ, क्योंकि इसको पकड़ते से खुशबू हो जाती है। फिर यहाँ पर देख सकते हो दिशानी के पापा और मैं, हम लोग थोड़ा बहुत घूमने जा रहे थे। तो दिशानी के पापा जब से आए हैं अभी तक बाहर नहीं गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी के पापा हो गए बहुत सारे पतले, तो मैं नहीं थी इसी वजह से। और यहाँ पर देख सकते हो हम सब लोग बैठे बैठे बातें कर रहे थे, मामा जी, मैं, नानी, मामी जी और फिर जाके मेरी 2 बहनें, सब लोग यहाँ पर बैठे थे। मौसम अच्छा था ना, इसीलिए सब कुछ अच्छा ही लग रहा था। आज घूमने में भी अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो इसी वजह से यहाँ पर तो बैठे बैठे हम लोग बस बातें सुन रहे थे, मैं भी सुन रही थी, मेरा तो कुछ चल नहीं रहा था, मैं बस सुन रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी खेल रही थी और इसको है ना मौका मिलते से ही मामा जी के यहाँ पर आके ना ये धूल नीचे से मुट्ठी भर भर के निकालती है, क्योंकि ना यहाँ पर ये स्कूल ग्राउंड है, तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़े से मिट्टी मिट्टी तो है ही। और दिशानी यहाँ पर जा रही है अभी झूला झूलने, इधर सीधे निकल रही है वो। फिर जाके ना घूम फिर के हम लोग घर पे आ गए थे। और घर पे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैं हमेशा घर पे आके चाय बनाती हूँ, हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि घूम के आने के बाद शाम को मैं चाय बनाती हूँ। तो बस चाय बनाऊँगी अभी और चाय पीऊँगी। और आज है ना मौसी जी के घर पे है ना हम लोगों का इनवाइट है, दिशानी के पापा और मेरे, तो हम दोनों जाएंगे उधर खाना खाने आज। तो इसी वजह से ना आज खाने में इतना कुछ ज़्यादा बनने वाला है नहीं घर पे, बस भैया के लिए बनाना पड़ेगा और पापा के लिए बनाना पड़ेगा। तो बस उन दोनों के लिए खाना बना, वो दोनों घर पे खाने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों इस महीने में मीट मछली नहीं खाते हैं इसी वजह से, और प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं इसीलिए। तो मैं और दिशानी के पापा, मम्मी, हम तीनों जाएंगे। और इधर है ना साथ में देख सकते हो मैं किचन में आके इस टाइम बहुत सारे काम इकट्ठा कर लेती हूँ, साथ में चाय बना लेती हूँ, दिशानी को दूध गर्म करके दे देती हूँ, उसको दूध पिला लेती हूँ चाय को धीमी आँच पे छोड़ के। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर लेती हूँ और फिर जाके मम्मी को दे देती हूँ, क्योंकि दूध तो वो मेरे पास से पीती है, फिर मम्मी लेती है। तो यहाँ पर चाय तो मेरी बातों बातों में बन गई है, चाय निकाल लेती हूँ और चाय के साथ नमकीन निकाल लेती हूँ और बिस्किट निकाल लेती हूँ और फिर जाके चाय पी लेती हूँ। चाय को शाम को एंजॉय करना ज़रूरी है मेरे लिए, नहीं तो फिर मेरा दिमाग शाम तक नहीं चलता है, क्या बनाऊँ, क्या करूँ, क्या खाऊँ, काम भी नहीं कर सकती, ऐसा लगता है। चाय की मुझे बहुत बड़ी लत लग गई है। और यहाँ पर फिर मैंने लिया है नमकीन, और नमकीन लेने के बाद फिर हम लोगों ने चाय वाय पिया और फिर जाके यहाँ पर दोनों के लिए खाना बना के रख के जा रही हूँ। और मतलब हम लोग तो वहाँ पर जाके खाएंगे, तो यहाँ पर उन दोनों के लिए मैंने सोचा एकदम सिंपल आलू के पराठे बनाया जाए। तो यहाँ पर है ना क्योंकि प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डलेगा तो सिंपल ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आलू उबाल लिया है थोड़ा सा, और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया हरी मिर्ची काट के, और फिर जाके इसके अंदर मैंने डाल दिया है नमक, और कढ़ाई में इधर तेल गरम कर लिया है थोड़ा सा, और तेल में मैं डाल दूँगी जीरा, और बस आलू को लगा लूँगी छोंक, और आलू को अच्छे से इसमें थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए भून लूँगी। हाँ, इसमें एक स्पेशल चीज़ यही थी कि मैंने हरी मिर्ची तो डाली थी, पर सूखी मिर्ची भी मैंने कूट के डाली थी, क्योंकि इससे है ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और फिर जाके उसका तेल में तड़का लगने के बाद जो फ्लेवर आता है ना बहुत ही अच्छा आता है, इसी वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो आलू में मैंने हल्दी बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि आलू के पराठे में मुझे हल्दी अच्छी नहीं लगती। तो आलू को यहाँ पर है ना अच्छे से मैंने भून लिया है थोड़ी देर, और फिर जाके आलू को ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर है ना इस आलू को मैं थोड़ा सा अच्छे से भून रही थी, क्योंकि ना कुछ कुछ आलू है ना मतलब अच्छे आते हैं इस सीजन में, और कुछ कुछ है ना बेकार आते हैं। तो इसी वजह से ये वाला ना थोड़ा सा ऐसा पिलपिला वाला होता है, आप लोगों को पता है जो लोग खाना बनाते हैं। उस आलू का टेस्ट का तो मुझे पता नहीं, पर उसका जो उबालने के बाद या फिर उसको मैश करने के बाद जो कंसिस्टेंसी आती है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। तो इसी वजह से ना ये वाला तो है इस टाइप का ही जो मुझे थोड़ी सी बेकार लगती है, पर मैंने इसको अच्छे से तड़का वड़का लगा के, आलू का टेस्ट तो मुझे ऐसा लगता है एक जैसा ही होता है, पर इसका कंसिस्टेंसी कुछ अलग ही होती है 1-2 आलू के। और ये चीज़ है ना आलू को बॉईल करने के बाद, मैश करने के बाद कभी आलू के पराठे बनाने जाए ना तो पता चलता है कि ये थोड़ा सा पिलपिला टाइप का है। तो वही है मेरा टाइप का, वही आलू आज मेरे पास था,
तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठे। तो यहाँ पर घी से मैं सेक रही हूँ पराठों को, और मैं थोड़ा सा ना पराठों को हल्का सा जला जला के बनाती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। पराठे थोड़ा सा जला जला ही अच्छा लगता है मुझे ऐसा। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके पराठे बना रही थी, और इस आलू की वजह से थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि आलू बहुत पिलपिला था। पर सच में इस पराठे का जो टेस्ट था ना, मैं आज ही बनाई हूँ पहली बार ऐसा सिंपल। नहीं तो फिर मैं इस टाइप से कभी नहीं बनाती, उसमें वो बहुत कुछ डालती हूँ। पर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो मैं मम्मी को बोल भी रही थी कि इतना टेस्टी लग रहा था ये पराठा कि वो मसालेदार पराठा फेल था इसके सामने। तो मम्मी बोल रही थी सिंपल पराठे भी अच्छे लगते हैं। तो मैं तो पराठे बहुत सारे तरीक़ों से बना लेती हूँ, जब जैसा मन करे, मुझे जैसा अच्छा लगता है मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये वाला भी बहुत अच्छा था, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। तो अब है ना मैं यही वाला ट्राई करने वाली हूँ, कुछ दिनों तक तो यही वाला बनाऊँगी। तो सिंपल भी है, जल्दी भी बन जाती है झटपट। फिर यहाँ पर पराठे वराठे बनाने के बाद मैं आ गई थी मौसी के घर पे उन लोगों के लिए रख के। और यहाँ पर आके दिशानी देख सकते हो देख रही है टीवी। तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठी थी, मौसी बना रही थी खाना वाना। तो हम लोग तो घर पे बना के आए थे उन दोनों के लिए, और यहाँ पर फिर जाके मौसी सारा खाना वाना लेके आई थी। फिर यहाँ पर हम लोगों के लिए खाना परोस रही थी। तो दिशानी के पापा अभी भी बाहर हैं, वो मेरे भाई वो लोग घूम रहे हैं, वो लोग बाद में आएंगे खाएंगे। तो अभी है ना मैं बैठी थी, मम्मी और मेरी बहन निधि। तो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग ही पहले पहले खा लेते हैं, वो लोग जब आएंगे तब वो लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ही बैठ रही थी खाना खाने, क्योंकि मुझे घर भी जाना था, टाइम भी हो गया था थोड़ा बहुत, आज लेट भी हो गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हो बीच में से दिशानी भन भन करके घूम रही है इधर उधर करके। तो उसका ऐसा ही चलता रहता है, वो ऊपर पलंग में तो रहेगी ही नहीं। जब देखेगी ना इतना सारा सामान, कटोरी गिलास नीचे, तो वो तो नीचे आएगी, क्योंकि उसको लगता है कि इतना सारा काम है मेरे लिए। तो इसको हिलाएगी, मतलब वो लोटा फेंकेगी, बोतल पकड़ेगी। तो इसी सब चीज़ों की वजह से वो नीचे आ गई है, देख सकते हो। और ये है ना आज सोई हुई थी, पर जब मैं इसको लाई थी ना, घर पे पापा नहीं थे, तो इसको लाई थी तो ये मतलब उठ गई और रोई भी नहीं बल्कि, और अच्छे से घूम रही है, बल्कि नींद से उठा के लाई हूँ इसको मैं। फिर भी ये घूमने में नंबर 1 है। फिर जाके यहाँ पर मैं खा रही थी खाना। तो मौसी के घर पे बना था फ़िश, क्योंकि मौसी के घर पे ना मतलब मीट नहीं बनता है, तो इसी वजह से यहाँ पर फ़िश बना था। तो चलिए अभी मैं तो खा लेती हूँ, और मेरा फेवरेट फ़िश बना था, तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। फिर यहाँ पर बहुत देर तक बैठे बैठे आराम से खाए, बातें किए, और कहीं आते हैं तो आप लोगों को तो पता ही अच्छा ही लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे खाना खा रहे थे, उधर की साइड मम्मी खा रही थी, तो हम लोग बातें करते जा रहे थे और खाते जा रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हो सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है और टेस्टी था बहुत ज़्यादा। और मौसी है ना सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती भी है। तो यहाँ पर खाना वाना तो खा लिए थे मैं, निधि, हम लोग, और फिर जाके दिशानी के पापा आ गए थे हम लोगों के लिए चॉकलेट वॉकलेट लेके। तो खाना खाने के बाद चॉकलेट खा रहे थे, और इधर देख सकते हो दिशानी कितना मस्ती कर रहे हैं। तो ये दोनों भी बैठ गए हैं खाना खाने। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।